हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन का थर्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइजेज 1 to 10 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और हम लोग से पूछा जा रहा है इसका जनरल सॉल्यूशन। तो जो पहला दिया हुआ है क्वेश्चन में वो कह रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो है डिफरेंशियल इक्वेशन वो है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको डी वाई अपॉन डी एक्स, जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x का। 1 माइनस कॉस 2x को लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन स्क्वायर एक्स, एंड 1 प्लस कॉस 2x को फॉर्मूला में लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे 2x है बट यहाँ पे x है तो हाफ होगा। यहाँ पे जो 2x है तो यहाँ पे x हाफ है, तो उसी अकॉर्डिंग x का जगह पे क्या हो जाएगा x/2। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये 2 से 2 कट गया एंड ये हो जाता है क्या साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2। ये हो जाएगा टेन स्क्वायर x/2। तो यहाँ से हम लोग का आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर x/2। तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से टेन स्क्वायर x/2 को हम लोग सेक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1, क्योंकि सेक स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x होता है 1। तो यहाँ से x/2 यहाँ भी एंगल सेम है। अब क्या करते हैं dx को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 एंड साथ में हो जाएगा dx। हम लोग यहाँ पे मेथड लगा रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल का। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है एंड y का इंटीग्रेशन dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ से y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x/2 है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे अगर x/2 को t मान लें तो यहाँ से हो जाएगा dx इज इक्वल टू 2dt। तो यहाँ से dx की जगह पे हो जाएगा 2dt एंड सेक स्क्वायर t हो जाएगा ये, और सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है 10t, यानी कह सकते हैं यहाँ से आ गया 10x/2 और साथ में इंटू रहेगा 2 एंड माइनस 1 का यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा x, साथ में आएगा प्लस c। तो यहाँ से y इक्वल टू आ गया 2 10x/2 माइनस x प्लस c, एंड यही होगा क्या रिक्वायर्ड जनरल इक्वेशन। तो नीचे लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। अब चलते अगला सवाल पे। अगला सवाल है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है √4 माइनस वाई स्क्वायर, एंड यहाँ से कह रहा है कि जो y का वैल्यू है वो -2 से 2 के बीच है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अगेन वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं डी वाई अपॉन √, यहाँ से हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा dx। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में है 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, यानी यहाँ हो जाएगा y/2 दिस इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा x एंड साथ में हो जाएगा प्लस c। यहाँ से कह सकते हैं y/2 आ गया साइन इनवर्स यहाँ है तो उधर हो जाएगा साइन x प्लस c, यानी यहाँ से y इक्वल टू आ गया 2 साइन x प्लस c, एंड यही क्या है रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो नीचे लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। अब हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे है अगला क्वेश्चन डी। इस क्वेश्चन में हम लोग को निकालना है जनरल सॉल्यूशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, जो दिया हुआ है ये है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका निकालना है हम लोग को जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। तो यहाँ से इसको चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग वेरिएबल सेपरेबल से डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एक्स, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ अब यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 1/1 माइनस वाई, तो यहाँ से हम लोग 1 माइनस वाई को मान लेते हैं टी। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस डी वाई इज इक्वल टू डी टी, यानी डी वाई इज इक्वल टू हो गया माइनस डी टी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हो जाएगा डी वाई की जगह पे माइनस डी टी कॉन्स्टेंट, यहाँ पे माइनस बाहर करते हैं अपॉन 1 माइनस वाई की जगह पे हो जाएगा यहाँ पे टी,
एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, यहाँ डी एक्स है यहाँ पे, तो हो जाएगा ये एक्स प्लस सी। एंड यहाँ से इसको लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t हो जाएगा लॉग टी, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। एंड यहाँ से हम लोग वापस टी की जगह पे पुट करेंगे 1 माइनस वाई, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस लॉग 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। एंड यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ से हो जाएगा लॉग यहाँ से हो गया 1 माइनस वाई इज इक्वल टू, माइनस को उधर भेज दें तो हो जाएगा ये माइनस एक्स माइनस सी। एंड यहाँ से कह सकते हैं कि 1 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स साथ में माइनस सी। और यहाँ से y इक्वल टू हो गया, इसको y को राइट हैंड साइड भेजते हैं एंड इसको लेफ्ट हैंड साइड डालते हैं, तो यहाँ हो जाएगा क्या 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स एंड साथ में ई टू दी पावर माइनस सी को अलग लिख सकते हैं। एंड ये ई टू दी पावर माइनस सी को कोई अलग क्वांटिटी का नाम दे सकते हैं, तो यहाँ से जाएगा y इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स एंड ई टू दी पावर माइनस सी को हम लोग नामकरण कर देते हैं कोई कांस्टेंट अलग का a। एंड यहाँ से हम लोग का ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। एंड नीचे लिख देंगे क्या कि दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। अब हम करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई 10x डी वाई इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे क्या करते हैं कि 10x 10y से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये सेक स्क्वायर x इंटू 10y डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई 10x डी वाई इक्वल टू 0। एंड क्या करते हैं दोनों तरफ से 10x 10y से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से डिवाइड करेंगे तो कोई तो फर्क पड़ेगा नहीं 0 में। एंड इधर यहाँ पे क्या करते हैं अब इसको सेपरेट कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स 10y डी एक्स अपॉन 10x साथ में 10y प्लस इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई 10x साथ में डी वाई एंड अपॉन हो जाएगा 10x इंटू 10y इज इक्वल टू 0। यहाँ से 10y से 10y कट जाएगा एंड यहाँ पे 10x से 10x कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या सेक स्क्वायर x साथ में डी एक्स, यहाँ पे नीचे में है 10x प्लस यहाँ पे है सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10y साथ में डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड साइड में सेक स्क्वायर x अपॉन 10x साथ में डी एक्स रख देते हैं एंड इस वाले साइड में से इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10y साथ में डी वाई, दोनों तरफ यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे में है 10x एंड 10x का डिफ्रेंसिएशन ऊपर में दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा अगर यहाँ पे हम लोग 10x को t मान लें तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे उसका डिफ्रेंसिएशन मौजूद है एंड ये किस फॉर्मेट में बदल जाएगा अगर इसको सिर्फ इंटीग्रेट करें तो यहाँ से हो जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर डी एक्स जब हो जाएगा डी टी एंड अपॉन हो जाएगा ये टी एंड ये इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ टी। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या लॉग मॉड ऑफ 10x इज इक्वल टू, एंड राइट हैंड साइड में जो है उसका हो जाएगा क्या सेम फॉर्मेट है, बस x जगह पे यहाँ पे y है, हो जाएगा माइनस लॉग मॉड ऑफ 10y एंड साथ में है प्लस c। तो इसको भी लिख देते हैं लॉग में, कोई कांस्टेंट है तो हम उसको लॉग में भी ले ही सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ 10x इज इक्वल टू, यहाँ से देख सकते हैं लॉग a माइनस लॉग b है, तो यहाँ से आ जाएगा लॉग c अपॉन मॉड ऑफ 10x। तो लॉग दोनों तरफ से यहाँ से 10y होगा, यहाँ पे ये 10y है एंड दोनों तरफ से लॉग कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10x इज इक्वल टू c अपॉन 10y। एंड यहाँ से देख सकते हैं कि आ गया 10x 10y इज इक्वल टू c एंड यही हम लोग का क्या है रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो नीचे लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। एंड यहाँ पे 4th नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब अगला सवाल 5th है कि e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स डी वाई
माइनस ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड इसका हम लोग को जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी वाई एंड बचा हुए को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो हो जाएगा ये ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स एंड साथ में हो जाएगा डी एक्स। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं डी वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स साथ में डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, एंड अगर राइट हैंड साइड में ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स को हम लोग टी मान लें, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स साथ में प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स का ई टू दी पावर माइनस एक्स, एंड माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस एंड साथ में हो जाएगा डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू डी टी। लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन किए तो हो जाएगा ये डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, एंड ये फॉर्मेट में चेंज कर जाएगा, यहाँ से हो जाएगा इसकी जगह पे डी टी एंड नीचे हो जाएगा टी, एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन करें तो हो जाएगा वाई लॉग मॉड टी प्लस सी, एंड यहाँ से आ जाएगा ये y इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ टी के जगह पे हम लोग वापस से लिख सकते हैं लॉग हो जाएगा ये ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स साथ में प्लस c, एंड ये हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। तो नीचे लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। अगला सवाल 6 है। 6 कह रहा है कि जो हम लोग को दिया हुआ है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अगेन वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे एंड इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ में डी एक्स। एंड यहाँ से देखा जाए तो अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं तो ये फॉर्मेट है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, एंड इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं ये हो जाएगा tan इनवर्स y, क्योंकि होता है 1 अपॉन ए, तो यहाँ पे एक जगह पे 1 हो जाएगा एंड 1 अपॉन 1 1 ही रहता है, एंड यहाँ होगा tan इनवर्स x अपॉन e होता है, तो यहाँ पे एक जगह पे अगेन 1 हो जाएगा तो y अपॉन 1 y रह जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स y, एंड फिर राइट हैंड साइड में अगर इंटीग्रेट करें तो हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ अपॉन 3 साथ में हो जाएगा प्लस c, एंड क्या कहेंगे यही है हम लोग का रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो नीचे लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो आप लोगों को भी ऐसे ही सॉल्व करना है। एंड अब चलते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है वाई लॉग वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई लॉग वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई, एंड यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम लोग डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई लॉग वाई। यहाँ पे हम लोग क्या यूज किए, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अगेन यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है हम लोग को, एंड यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इस केस में log y को t मान लें तो यहाँ हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 1/y साथ में आएगा dy इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से देख सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन हम लोग को पता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है log mod x, तो यहाँ से हो जाएगा log mod x इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे भी देखें तो ये फॉर्मेट चेंज कर जाएगा 1/t का, हो जाएगा ये 1/t, एंड यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इधर इंटीग्रेट करें तो यहाँ से हो जाएगा साथ में यहाँ पे रहेगा डी टी, तो यहाँ से हो जाएगा 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod t, एंड इधर हो जाएगा log mod x प्लस जो कांस्टेंट c लेने वाले हैं इसको ले लेते हैं हम लोग log में, तो यहाँ से आ जाएगा log mod यहाँ पे c हो जाएगा, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं log t की जगह पे हो जाएगा वापस से log y, एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा log x इंटू सी, log दोनों तरफ कट जाएगा, एंड यहाँ से आ जाएगा log y इज इक्वल टू एक्स इंटू सी, एंड कह सकते हैं यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू ई टू द पावर c इंटू एक्स, एंड ये हो जाएगा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो नीचे लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड
जनरल सॉल्यूशन। अगला सवाल 8 कह रहा है कि हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है x टू द पावर 5 dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y टू द पावर 5। यहाँ पे अगेन वेरिएबल सेपरेबल लगाते हैं तो dy अपॉन हो जाएगा यहाँ से y टू द पावर 5 इज इक्वल टू यहाँ से dx अपॉन हो जाएगा x टू द पावर 5। दोनों तरफ यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, इधर माइनस था तो यहाँ पे माइनस तो रहेगा ही। एंड यहाँ पे जब हम लोग इंटीग्रेशन करें तो यहाँ से y टू द पावर 5 इसको लिख सकते हैं y टू द पावर -5 साथ में dy इज इक्वल टू माइनस इधर हो जाएगा x टू द पावर -5 साथ में हो जाएगा dx। एंड y टू द पावर -5 का इंटीग्रेशन करें तो हो जाएगा y टू द पावर -5 प्लस 1 अपॉन -5 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस x टू द पावर -5 है तो ये हो जाएगा x टू द पावर -5 प्लस 1 अपॉन -5 प्लस 1 साथ में प्लस c। एंड देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको, अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से हो जाएगा y टू द पावर -4 एंड ये हो जाएगा -4 दिस इज इक्वल टू ये यहाँ से हो जाएगा माइनस x टू द पावर -4 अपॉन यहाँ से हो जाएगा -4 साथ में प्लस c। एंड यहाँ से हम चाहें तो -4 का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं तो यहाँ से हो जाएगा y टू द पावर -4 को लिख सकते हैं 1 अपॉन y टू द पावर 4 एंड दिस इज इक्वल टू जब ये -4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस माइनस तो कट गया है एंड ये -4 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा ये 4 कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस तो यहाँ से लिख सकते हैं -1 अपॉन x टू द पावर 4 एंड साथ में हो जाएगा यहाँ से माइनस ऑफ 4c एंड -4c को लिख सकते हैं किसी कांस्टेंट का नाम अलग दे देते हैं एक, तो यहाँ से इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो हो जाएगा ये 1 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन y टू द पावर 4 इज इक्वल टू a एंड यही हो जाएगा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो लिख देंगे यहाँ से दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। अगला सवाल हम लोग को दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। यहाँ से इसको लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल के अकॉर्डिंग dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स x साथ में हो जाएगा dx। दोनों तरफ करते हैं इंटीग्रेशन तो यहाँ पे dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y एंड इक्वल टू साइन इनवर्स x साथ में है dx। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि ये हो जाएगा 1 इंटू साइन इनवर्स x एंड साथ में हो जाएगा dx। यहाँ पे है u इंटू v तो यहाँ पे लगाएंगे u v रूल, तो हम लोग उसके लिए लगाते हैं आइलेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो 1 है वो अलजेब्रिक फंक्शन है एंड साइन इनवर्स x यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x का हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एंड 1 हो जाएगा सेकेंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा u एंड ये हो जाएगा v। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेट करें तो यहाँ हो जाएगा क्या u बाहर यानी साइन इनवर्स x बाहर हो जाएगा एंड साथ में 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा साथ में dx हो जाएगा माइनस यहाँ पे अगर देखा जाए तो हो जाता है इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन dx एंड साथ में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx एंड फिर पूरे का इंटीग्रेशन। यहाँ से हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन करें तो हो जाएगा x एंड यहाँ पर रहेगा साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साथ में यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन लें तो हो जाएगा x साथ में हो जाएगा dx। अब क्या करते हैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड 2 से डिवाइड करते हैं, तो अगर यहाँ पे अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग मान लें t साथ में यहाँ पे आएगा प्लस c एंड यहाँ पे अगर इसको मान लें t तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t ले लेते हैं तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा -2x साथ में dx इज इक्वल टू dt एंड यहाँ पे 2x dx है तो यहाँ से कह सकते हैं 2x dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ dt एंड यहाँ से आ जाएगा क्या लेफ्ट हैंड साइड में था y एंड y इक्वल टू आ गया x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन यहाँ से 1/2 है 1/2 एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस dt अपॉन रूट ओवर t एंड साथ में है प्लस c एंड यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग x साइन इनवर्स x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 एंड इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ये हो जाएगा t टू दी पावर -1/2 साथ में होगा dt प्लस c एंड यहाँ से आ जाएगा x साइन इनवर्स
एक्स प्लस 1/2 एंड टी टू द पावर -1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी टू द पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1, साथ में हो जाएगा प्लस सी, एंड यहाँ से आ जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 एंड इसको टी टू द पावर -1/2 प्लस 1 हो जाएगा टी टू द पावर 1/2 एंड टी किसको माने थे हम लोग 1 - x² को, तो वापस पुट कर दें तो हो जाएगा ये √1 - x² एंड नीचे -1/2 प्लस 1 है तो नीचे भी आ जाएगा 1/2 एंड यहाँ से कट सकता है 1/2 से 1/2 कट जाएगा एंड साथ में हो जाएगा प्लस सी एंड यहाँ से आ जाएगा y = x साइन इनवर्स x प्लस √1 - x² साथ में होगा प्लस सी एंड ये क्या हो जाएगा, यही होगा हम लोग का जनरल सॉल्यूशन। तो लिख देंगे क्या कि दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। अगला सवाल है कि हम लोग यहाँ पे दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन e टू द पावर x 10y साथ में dx प्लस 1 - e टू द पावर x साथ में है sec² y dy = 0 एंड यहाँ पे क्या करते हैं, ये e टू द पावर x 10y dx को ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो यहाँ से हो जाएगा 1 - e टू द पावर x साथ में हो जाएगा sec² y dy = ये हो जाएगा -e टू द पावर x 10y dx। यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल लगाते हैं, y वाले को एक तरफ एंड x वाले को एक तरफ, तो यहाँ से हो जाएगा sec² y dy अपॉन यहाँ पे नीचे हो जाएगा 10y एंड दिस इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा -e टू द पावर x साथ में है dx एंड अपॉन हो जाएगा 1 - e टू द पावर x। अब दोनों तरफ क्या करेंगे इंटीग्रेशन एंड यहाँ पे 10y को अगर ले लें t, यहाँ से हो जाएगा sec² y dy = dt एंड इस केस में अगर देखा जाए तो हम लोग ले लेते हैं 1 - e टू द पावर x को ले लेते हैं t तो ले चुके हैं, यहाँ पे लेते हैं इसको u, तो यहाँ से हो जाएगा -e टू द पावर x dx = du। तो यहाँ से अगर पुट करें सब्स्टिट्यूट करें सब वापस को, तो यहाँ से हो जाएगा ये dt अपॉन t = यहाँ से हो जाएगा क्या यहाँ से हो जाएगा du अपॉन u एंड यहाँ से आ जाएगा हम लोग का इंटीग्रेशन अगर करें यहाँ हो जाएगा log mod t = यहाँ से हो जाएगा log mod u साथ में प्लस कांस्टेंट लेना है आर्बिट्री कांस्टेंट, हो जाएगा log mod c एंड यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से आ जाएगा log mod t = यहाँ से हो जाएगा log u × c एंड यहाँ से आ गया t = u × c। वापस से t और u का वैल्यू पुट करें तो यहाँ से t = हो जाएगा 10y = u की जगह पे हो जाएगा 1 - e टू द पावर x साथ में हो जाएगा इंटू c एंड यही हो जाएगा हम लोग का रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ से लिख देंगे क्या कि दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। अगला सवाल 11 कह रहा है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइजेज 11 to 14 फाइंड अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। यहाँ पे क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसका निकालना है पहले हम लोग को जनरल सॉल्यूशन एंड फिर इस पॉइंट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है y = 1 व्हेन x = 0, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम लोग निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग को निकालना क्या है जनरल सॉल्यूशन, तो यहाँ से हम लोग जनरल सॉल्यूशन पहले निकालते हैं और क्या करते हैं कि x वाले को एक तरफ y वाले को एक तरफ, तो यहाँ पे हम लोग अगर लगाएं वेरिएबल सेपरेबल तो यहाँ से जाएगा dy/dx = 2x² + x अपॉन यहाँ पे हो जाएगा x³ + x² + x + 1 और यहाँ से हो जाएगा dy = 2x² + x अपॉन यहाँ से हो जाएगा x³ + x² + x + 1 साथ में हो जाएगा dx एंड यहाँ पे अगर x³ + x² + x + 1 को फैक्टर करें तो यहाँ से dy = हो जाएगा, यहाँ से देखा जाए तो ये हो जाएगा 2x² + x एंड नीचे अगर यहाँ से अगर x² कॉमन लें तो यहाँ होगा x + 1 प्लस यहाँ से अगर 1 कॉमन लें तो यहाँ भी हो जाएगा x + 1 साथ में होगा dx एंड यहाँ से आएगा dy = यहाँ से देखा जाए तो हो जाएगा 2x² + x अपॉन यहाँ पर हो गया x + 1 और साथ में यहाँ पे है x² + 1 साथ में है dx।
अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस x अपॉन x प्लस 1 एंड साथ में होगा x² प्लस 1 dx। एंड यहाँ पे हम लोग लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन, यहाँ से हो जाएगा 2x² प्लस x इज इक्वल टू अपॉन x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से a अपॉन x प्लस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन x² प्लस 1 हो जाएगा यहाँ से। एंड यहाँ अगर हम लोग एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस x इज इक्वल टू a टाइम्स x² प्लस 1 एंड साथ में यहाँ पर हो जाएगा प्लस bx प्लस c इंटू x प्लस 1। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो हो जाएगा 2x² प्लस x इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा x² का कोफिशिएंट यहाँ पे आएगा a प्लस, एंड यहाँ पे देखा जाए तो bx इंटू एक्स हो जाएगा x², तो यहाँ से भी कह सकते हैं कि b आएगा, x² का कोफिशिएंट हो जाएगा a प्लस b एंड साथ में प्लस। अगर हम लोग यहाँ पे x का कोफिशिएंट लिखें तो x का कोफिशिएंट यहाँ आएगा bx और साथ में cx, तो यहाँ से हो जाएगा b प्लस cx। एंड यहाँ पे अगर कांस्टेंट टर्म की बात करें तो यहाँ से आएगा a एंड यहाँ से आ जाएगा c, तो यानी कांस्टेंट टर्म हो जाएगा a प्लस c। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, तो यहाँ से x² कोफिशिएंट यहाँ पे a प्लस b है एंड लेफ्ट हैंड साइड में x² कोफिशिएंट 2 है, यहाँ से हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 2। एंड यहाँ पे अगर x का कोफिशिएंट देखा जाए तो यहाँ पे b प्लस c है एंड लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ से हो जाएगा b प्लस c इक्वल टू 1। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉन्स्टेंट टर्म है a प्लस c एंड लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट टर्म है ही नहीं, तो यहाँ से हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इन दोनों फर्स्ट को एंड थर्ड को माइनस करें तो इस केस में हो जाएगा b, अगर 1 माइनस 3 करें, इसको 2 कहते हैं इसको 3 कहते हैं, तो 1 माइनस 3 करें तो यहाँ से अगर देखा जाए तो a से a कट जाएगा और बचेगा b माइनस c इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे है b प्लस c इज इक्वल टू 1। तो इस केस में अब क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं 4 एंड 4 और 3 को ऐड करते हैं, तो जब 3 और 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ से c और c कट जाएगा और हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से b इक्वल टू आ जाएगा 2b इक्वल टू हो जाएगा 3 एंड यहाँ से b इक्वल टू हो जाएगा 3/2 एंड जब b इक्वल टू 3/2 हो जाएगा तो यहाँ पे अगर किसी भी एक में पुट किया जाए b इक्वल टू 3/2 तो यहाँ से c इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 3/2 यानी c इक्वल टू आ जाएगा 1/2 माइनस में। एंड जब c इक्वल टू 1/2 है तो a प्लस c इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a इक्वल टू माइनस c यानी a इक्वल टू हो गया माइनस इंटू माइनस 1/2, यहाँ से a इक्वल टू आ गया 1/2। यहाँ पे देख सकते हैं कि a b c तीनों का वैल्यू आ गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a की जगह पे हो जाएगा 1/2 यानी यहाँ से जो लिख सकते हैं 2x² प्लस x को इस वाले फॉर्मेट में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हो गया 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा एंड आ जाएगा 1/x प्लस 1 dx, साथ में हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन b की जगह पे हो जाएगा यहाँ से 3/2 साथ में x एंड यहाँ से देखा जाए तो c की जगह पे हो जाएगा -1/2 एंड नीचे हो जाएगा x² प्लस 1 साथ में होगा dx एंड यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 साथ में dx एंड यहाँ से चाहें तो 1/2 बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 एंड साथ में हो जाएगा dx। यहाँ से y इक्वल टू 1/2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log मॉड ऑफ x प्लस 1 साथ में प्लस, यहाँ से अगर देखा जाए तो हो जाएगा, अगर इसको भी अलग अलग कर दें तो यहाँ से 3/2 कांस्टेंट तो बाहर, ऊपर में हो जाएगा x, नीचे हो जाएगा x² प्लस 1 साथ में dx एंड यहाँ से अगर देखा जाए तो हो जाएगा -1/2 एंड यहाँ हो जाएगा x² प्लस 1 साथ में dx। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर में भी और 2 से मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर में भी तो यहाँ पे x² प्लस 1 का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है,
तो डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन करें तो हो जाएगा 1/2 लॉग, यहाँ पे होगा मॉड x प्लस 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3/4 एंड यहाँ पे देखा जाए तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है, तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड यहाँ पे माइनस 1/2, यहाँ पे ये 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो ये हो जाता है 1/a tan इनवर्स x/a। यहाँ पे a की जगह पे 1 है तो यहाँ सिर्फ हो जाएगा tan इनवर्स x एंड साथ में हो जाएगा प्लस c। तो यहाँ से y इक्वल टू आ गया, y इक्वल टू यहाँ से आ गया 1/2 लॉग, यहाँ पे आगे फर्दर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से जनरल इक्वेशन हम लोग का आ गया है। जनरल इक्वेशन हो गया y इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ मॉड x प्लस 1 प्लस 3/4 लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, निकालना है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ये तो जनरल सॉल्यूशन हो गया। पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है कि जब x इक्वल टू 0 हो तो y इक्वल टू 1, तो यहाँ से लिख सकते हैं नाउ y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करना है एंड y इक्वल टू 1 पुट करना है और उसके अकॉर्डिंग c का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 1 इज इक्वल टू 1/2 लॉग मॉड ऑफ 0 प्लस 1 हो जाएगा 1 प्लस 3/4 लॉग मॉड ऑफ, अगेन ये हो जाएगा 0 प्लस 1 साथ में हो जाएगा माइनस 1/2 tan इनवर्स 0 प्लस c। तो यहाँ से log 1 हो जाएगा 0, यहाँ से भी log 1 हो जाएगा 0 एंड यहाँ से tan इनवर्स 0 हो जाएगा 0। यहाँ से आ गया c इक्वल टू 1 एंड वापस से इस इक्वेशन, अगर वहाँ से इक्वेशन नाम दे दिया जाए कि इसको इक्वेशन a कह दें, तो यहाँ से c इक्वल टू 1 पुट करना है a में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो a हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू 1/2 लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3/4 लॉग ऑफ मोड एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस यहाँ हो जाएगा 1 एंड यही हो जाएगा रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ से 11 भी कंप्लीट हो गया। आगे सवाल 12 कह रहा है कि जो हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 साथ में है dy/dx इज इक्वल टू है 1। यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है वो कह रहा है y इक्वल टू 0 है व्हेन x इक्वल टू 2। तो इस पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हम लोग इस पार्टिकुलर पॉइंट के लिए हम लोग को निकालना है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो हम लोग को दिया हुआ है, अगेन वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा dy इज इक्वल टू dx/x एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 को भी लिख सकते हैं हम लोग x माइनस 1 साथ में x प्लस 1। अब इसको करना है हम लोग को इंटीग्रेट एंड dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा हम लोग का y, तो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ से इसको लगाएंगे हम लोग dx/x x माइनस 1 साथ में होगा x प्लस 1, इसमें लगाएंगे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ से हो जाएगा 1/x x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा a/x प्लस b/x माइनस 1 प्लस हो जाएगा c/x प्लस 1 एंड यहाँ से हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ से देखा जाए तो हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्लस यहाँ से हो जाएगा b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस c इंटू हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स। तो यहाँ से बस निकालना है हम लोग को a b एंड c का वैल्यू। यहाँ से अगर हम लोग पुट कर दें x इक्वल टू 1, अगर यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू 1 पुट कर दें तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा एंड ये 0 हो जाएगा, तो उस केस में b का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 इज इक्वल टू b इंटू यहाँ से हो जाएगा 2 यानी b इक्वल टू हो गया 1/2 एंड ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ से x इक्वल टू पुट करते हैं 0 तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 एंड उस केस में यहाँ से आ जाएगा क्या 1 इज इक्वल टू a इंटू यहाँ से माइनस 1 इंटू 1 यानी यहाँ से क्या हो गया माइनस 1 ही आया, यानी कह सकते हैं ये माइनस a हो गया। तो यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा -1 एंड जब यहाँ से हम लोग पुट करते हैं x इक्वल टू -1
तो ये जीरो हो जाएगा एंड ये जीरो हो जाएगा, एंड यहाँ से हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा c इंटू यहाँ से -1 -1 -2 हो गया एंड -1 हो जाएगा 2। तो यहाँ से कह सकते हैं c इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से a b c का वैल्यू आ गया, a इक्वल टू -1 हुआ, b हो जाएगा 1/2 एंड c हो गया 1/2। तो यहाँ से जो चेंज कर गया वो कह सकते हैं कि 1/x x -1 x + 1 चेंज कर जाएगा, ये ए की जगह पे -1 यानी ये हो जाएगा -1/x प्लस बी की जगह पे हो जाएगा 1/2 यानी ये हो गया 1/2 x -1 प्लस सी की जगह पे हो जाएगा 1/2 यानी ये भी हो गया 1/2 इंटू 1/x + 1 यानी यहाँ से हम लोग का इंटीग्रेशन जो हुआ वो हो गया y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं -1/x प्लस 1/2 x -1 प्लस 1/2 x + 1 एंड फिर पूरे का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या करना है, अलग अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस बाहर कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/x dx प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट, ये भी बाहर हो जाएगा ये इंटीग्रेशन 1/x -1 साथ में dx प्लस 1/2 अगेन कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/x + 1 साथ में dx एंड यहाँ से हो जाएगा -1/x का इंटीग्रेशन पता है हम लोग को होता है log ऑफ मॉड x प्लस यहाँ से हो जाएगा 1/2 एंड 1/x -1 का इंटीग्रेशन करें तो हो जाएगा log मॉड x -1 प्लस यहाँ पे 1/2 हो जाएगा एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 ये भी हो जाएगा log मॉड ऑफ x + 1 एंड साथ में कांस्टेंट आएगा और यहाँ पे कांस्टेंट को लेंगे log के ही फॉर्म में। यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं सारा log में है, तो यहाँ से हो जाएगा log यहाँ से देख सकते हैं माइनस, यहाँ पे है मॉड x प्लस यहाँ पे इसको लिख सकते हैं log पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा √x -1 प्लस अगेन यहाँ भी है 1/2, तो हो जाएगा log √x + 1 साथ में है प्लस log c। यहाँ से y इक्वल टू हो गया log, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा तीनों, तो लिख सकते हैं यहाँ हो जाएगा c इंटू √x -1 इंटू √x + 1 एंड डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ से x एंड यहाँ से जो y इक्वल टू आया वो हो गया log c, यहाँ से √ हो जाएगा ये x² - 1/x एंड यहाँ से हम लोग जो पॉइंट के निकालना था वो था जब x इक्वल टू 2, यहाँ पे इसको लिखेंगे नाउ y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 2। तो यहाँ से x इक्वल टू 2 पुट करना है एंड y इक्वल टू 0 पुट करना है, उसके अकॉर्डिंग c का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से c का जो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 0 इज इक्वल टू log यहाँ से हो जाएगा c √2² - 1 यानी 4 - 1 अपॉन नीचे हो जाएगा 2 एंड ये देख सकते हैं यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा √3 c/2 इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा e⁻0 यानी ये 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा c इज इक्वल टू हो जाएगा 2/√3 एंड यहाँ से जो हम लोग को पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालना था, जब c का वैल्यू वापस से पुट करें ये इक्वेशन a में, तो इसको लिखते हैं पुटिंग c इक्वल टू 2/√3 इन इक्वेशन a एंड यहाँ से जो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा y इज इक्वल टू log 2/√3 √x² - 1/x। तो यही हम लोग का है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो लिख देंगे नीचे कि दिस इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अगला सवाल, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हम लोग को cos dy/dx इज इक्वल टू a एंड कह रहा है जब y इक्वल टू 1 हो व्हेन x इक्वल टू 0, तो उसके लिए हम लोग को निकालना है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ से जो हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो कह रहा है cos
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए है, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा कॉस इन्वर्स ए, एंड यहाँ से डी वाई इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स ए साथ में डी एक्स, दोनों तरफ यहाँ पे करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हो जाएगा वाई इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स ए कांस्टेंट है, तो ये कॉस इन्वर्स ए बाहर हो जाएगा एंड डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, साथ में आएगा प्लस सी, एंड यहाँ से वाई इक्वल टू हो गया एक्स कॉस इन्वर्स ए प्लस सी, इसको कहते हैं इक्वेशन ए। एंड जो हम लोग को पॉइंट दिया हुआ है वो कह रहा है, लिखेंगे नाउ y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0, एंड यहाँ से x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 पुट करके निकालेंगे c का वैल्यू। तो यहाँ से हो जाएगा 1 इज इक्वल टू x, यहाँ से 0 है तो यानी 0 इंटू कॉस इन्वर्स a प्लस सी, यानी 0 इंटू समथिंग 0 होता है, तो यहाँ से c इक्वल टू हो गया 1, एंड यहाँ से आ गया जब c इक्वल टू 1 a में पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू, लिखेंगे पुटिंग c इक्वल टू 1 इन इक्वेशन a, तो यहाँ से हो गया y इज इक्वल टू एक्स कॉस इन्वर्स a प्लस 1, एंड फिर आखिर में लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगला सवाल 14 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई टेन एक्स, एंड यहाँ पे लगाएंगे वेरिएबल सेपरेबल, तो यहाँ से हो जाएगा क्या डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 10x डी एक्स, एंड यहाँ से दोनों तरफ करना है हम लोग को इंटीग्रेशन। यहाँ से डी वाई अपॉन वाई हो जाएगा लॉग मॉड वाई इज इक्वल टू 10x को लिख सकते हैं हम लोग साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साथ में डी एक्स, कॉस एक्स को यहाँ पे मान लेते हैं t, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी यहाँ से लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, यहाँ से हो जाएगा लॉग मॉड वाई इज इक्वल टू, यहाँ से साइन एक्स डी एक्स जब हो जाएगा माइनस डी टी, तो माइनस को बाहर लिखते हैं, ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी, एंड यहाँ से आ जाएगा लॉग मॉड वाई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी डी टी, यहाँ पे इंटीग्रेशन उसका हो जाएगा लॉग मॉड टी, साथ में प्लस कांस्टेंट को भी लेते हैं सी में, जो सी होगा वो लॉग में, तो यहाँ से हो जाएगा लॉग मॉड वाई इज इक्वल टू टी को वापस पुट करते हैं तो हो जाएगा कॉस, यानी हो जाएगा लॉग माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस लॉग सी, यानी यहाँ से हो जाएगा लॉग मॉड वाई इज इक्वल टू लॉग सी अपॉन कॉस एक्स, लॉग लॉग दोनों तरफ से हट जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा वाई इज इक्वल टू सी अपॉन कॉस एक्स, यानी इसको लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू सी सेक एक्स, इसको कहते हैं इक्वेशन ए। अब जो लोग कंडीशन दिया हुआ है वो कह रहा है कि नाउ लिखेंगे, जो कंडीशन दिया हुआ है वो है y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 1 इज इक्वल टू सी, एंड ये हो जाएगा सेक 0, सेक 0 होता है 1, तो यहाँ से c इक्वल टू आ गया 1, एंड जब यहाँ से हम लोग निकाल लें पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो लिखते हैं क्या कि c इक्वल टू 1 पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन ए में, तो हो जाएगा पुटिंग c इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ए, तो जो हम लोग का सॉल्यूशन आ गया वो आ गया y इज इक्वल टू सेक एक्स, एंड ये हो जाएगा क्या हम लोग का रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगला सवाल 15 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज, दिया हुआ है हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, अगेन यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे मेथड, तो हो जाएगा ये ई टू डी वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, साथ में डी एक्स, दोनों तरफ करेंगे इंटीग्रेट, यहाँ से डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई, एंड यहाँ पे लगाएंगे हम लोग यू वी रूल, अगेन यहाँ पे लगाएंगे आईलेट, तो यहाँ से देख सकते हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एंड ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आईलेट में पहले क्या आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये हो जाएगा u एंड ये हो जाएगा b, तो यहाँ पर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं, साइन एक्स हो जाएगा बाहर एंड ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, फिर ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन एंड फिर पूरे का इंटीग्रेशन,
तो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स एंड ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू द पावर एक्स साथ में डी एक्स एंड यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस अगेन यहाँ पे u भी लगेगा तो ये हो जाएगा u एंड ये हो जाएगा v। यहाँ पे अगर इंटीग्रेट करें तो यहाँ से कॉस बाहर ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इस बार कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू द पावर एक्स का और फिर पूरे का इंटीग्रेशन एंड यहाँ से हो जाएगा ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस यहाँ से हो जाएगा ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही रहेगा माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स यानी ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन यहाँ से हो जाएगा ये साइन एक्स एंड ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही रहेगा साथ में रहेगा डी एक्स एंड यहाँ पे हम लोग जो इंटीग्रेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। तो यहाँ से कह सकते हैं आई इक्वल टू हम लोग जो इंटीग्रेट किए वो किए ई टू द पावर एक्स साइन एक्स का। तो यहाँ से वह ये वापस वही चीज़ आ गया तो यहाँ से कह सकते हैं जो हम लोग आ गया वो अगेन यहाँ से जो हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे ई टू द पावर एक्स साइन एक्स को तो हम लोग इसको मान लेते हैं वाई जो था ये वाई ही रह गया यानी ये जो अगेन क्या आ जाएगा यहाँ से इसको अगर आई मान लें तो वापस से हो जाएगा y यानी ये लिख सकते हैं इसको y इज इक्वल टू ई टू द पावर x साइन एक्स और साथ में यहाँ पे रहेगा c क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन में आता ही है तो यहाँ से c हो गया एंड साथ में यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें माइनस से तो ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर x कॉस एक्स एंड ये तो पूरा हो गया y यानी इसको लिख सकते हैं माइनस वाई प्लस सी एंड यहाँ से हो जाएगा y प्लस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर x एंड यहाँ से दोनों से ई टू द पावर x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साथ में है प्लस सी यानी यहाँ से 2y इज इक्वल टू हो गया ई टू द पावर x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साथ में प्लस सी यानी y इक्वल टू हो गया ई टू द पावर x यहाँ से हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 एंड साथ में यहाँ से हो जाएगा प्लस सी अपॉन 2 यानी सी अपॉन 2 को एक अलग कांस्टेंट का नाम देते हैं तो हो जाएगा y इज इक्वल टू ई टू द पावर x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन यहाँ पे 2 है प्लस सी अपॉन 2 का नामकरण कर देते हैं हम लोग सी डैश एंड हम लोग को जो कंडीशन दिया हुआ है वो पुट करेंगे कि नाउ कंडीशन दिया हुआ हम लोग को 0 0 यानी यहाँ पे हो जाएगा नाउ y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0 तो यहाँ से हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 0 इज इक्वल टू ई टू द पावर 0 इंटू साइन 0 माइनस कॉस 0 अपॉन 2 प्लस सी डैश एंड यहाँ से सी डैश इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से ई टू द पावर 0 1 एंड साइन 0 हो जाएगा 0 माइनस कॉस 0 हो जाएगा 1 यानी यहाँ से आ गया सी डैश माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 0 यानी सी डैश इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 2। तो यहाँ से अगर लिखा जाए तो इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन ए। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन ए में पुटिंग सी डैश इक्वल टू 1 अपॉन 2 इन इक्वेशन ए तो यहाँ से इक्वेशन आ गया हम लोग सॉल्यूशन आ गया हम लोग का y टू द पावर y इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 एंड यही हो जाएगा रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगला सवाल 16 है कह रहा है 40 डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2 एंड कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1। तो यहाँ पे अगेन लगाएंगे हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड तो यहाँ से हो जाएगा वाई डी वाई अपॉन वाई प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स साथ में हो जाएगा डी एक्स एंड यहाँ पे हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन एंड यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं फर्दर इंटीग्रेशन। इसको क्या करते हैं +2 ऐड करते हैं बैलेंस करने के लिए -2 करते हैं तो नीचे हो जाएगा y + 2 साथ में होगा dy एंड यहाँ पे क्या करते हैं कि सेपरेट कर देते हैं तो यहाँ से x/x हो जाएगा 1 + 2/x साथ में हो जाएगा dx
यहाँ पे अगर इसको हम लोग अलग अलग कर दें तो हो जाएगा ये y+2/y+2 हो जाएगा 1 एंड यहाँ पे -2/y+2 एंड साथ में रहेगा dy इज इक्वल टू ये हो जाएगा, अगर यहाँ पे अलग अलग कर दे तो हो जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2/x साथ में dx। लेकिन यहाँ से भी y अलग कर दें तो ये हो जाएगा dy माइनस 2 कांस्टेंट तो बाहर 1/y+2 साथ में dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx 2 कांस्टेंट तो बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x साथ में dx। तो dy का इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 2 1/y+2 है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod ऑफ y+2 इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 2 टाइम्स 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x साथ में प्लस c। एंड यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ जो कंडीशन वो कह रहा है कि जब x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू है -1। तो उस कंडीशन को हम लोग पुट करें तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का नाउ y इज इक्वल टू -1 when x इक्वल टू 1। यहाँ से हो जाएगा ये -1 माइनस 2 log mod -1 प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 2 log mod 1 प्लस c log 1 हो जाता है 0, यहाँ से हो जाएगा 0 एंड यहाँ से देख सकते हैं ये हो जाएगा -1 माइनस 2 एंड यहाँ से भी आ जाएगा ये log 1 यानी ये भी हो जाएगा log 0। यहाँ से ये भी हट जाएगा यानी ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 1 प्लस सी यानी c इक्वल टू हो जाएगा -2। तो जब इसको पुट करें इक्वेशन ए में तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन एंड यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा y माइनस log y+2 का स्क्वायर एंड साथ में यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल टू x प्लस log x का स्क्वायर साथ में हो जाएगा प्लस एंड प्लस c है तो यहाँ पे c है -2 तो यहाँ हो जाएगा -2 एंड यही हो जाएगा हम लोग का रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल 17 कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2 गिवन दैट एट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point। तो यहाँ पे हम लोग को पहले क्या करना है, खुद से ग्राफ बनाना है, खुद से इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पे जो हम लोग को दिया हुआ है डाटा वो कह रहा है क्या कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है किसका, y का, एंड स्लोप लिखना है उसके टेंजेंट का। तो स्लोप क्या होता है dy/dx एंड इक्वल टू ये क्या हो जाएगा पॉइंट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। यहाँ से हो जाएगा ये x के बराबर एंड यहाँ पे अगर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाएं तो यहाँ से हो जाएगा y इंटू dy इज इक्वल टू x इंटू dx एंड जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से y² इज इक्वल टू x² इज इक्वल टू x² साथ में आएगा प्लस सी एंड यहाँ पे जो हम लोग को दिया हुआ है पॉइंट वो कह रहा है जो पॉइंट है वो 0, -2 है। तो यहाँ पे y की जगह हो जाएगा -2 यानी -2 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा यानी यहाँ से आ जाएगा c इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4/2 हो जाएगा 2 यानी c इक्वल टू यहाँ से हो गया 2 एंड जब यहाँ पे c इक्वल टू इक्वेशन ए में पुट करेंगे 2 पुटिंग c इक्वल टू 2 इन इक्वेशन ए
तो यहाँ से क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2। एंड यहाँ से आ जाएगा जब 2 से मल्टीप्लाई कर दे पूरा इक्वेशन में तो हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। एंड यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। एंड क्या कहेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगला सवाल 18 चलते हैं। 18 कह रहा है कि एट एनी पॉइंट x, y ऑफ अ कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट -4, -3। देन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासेस थ्रू -2, 1। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम इस पॉइंट से निकालते हैं स्लोप एंड उसका नामकरण करते हैं m1। तो अगर एक पॉइंट यहाँ पे xy है एंड दूसरा पॉइंट यहाँ पे है -4, -3, तो इस केस में जो स्लोप हो जाएगा, स्लोप क्या होता है, स्लोप हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो यहाँ से जाएगा -3 - y अपॉन -4 - x। ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा 3 + y अपॉन 4 + x। यहाँ से हो गया ये स्लोप। एंड अगला कह रहा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। यहाँ से क्या हो जाएगा, दूसरा स्लोप कह सकते हैं कि dy अपॉन dx है। तो यहाँ से क्या दिया हुआ है कि जो m2 है वो 2 टाइम्स है m1 के, यानी कह सकते हैं यहाँ से कि dy अपॉन dx जो हो जाएगा वो जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ से हो जाएगा 3 + y अपॉन 4 + x। एंड अगेन यहाँ पे लगाएंगे वेरिएबल सेपरेबल, तो यहाँ से जाएगा dy अपॉन 3 + y इज इक्वल टू 2 टाइम्स dx अपॉन 4 + x। एंड दोनों तरफ फिर करेंगे इंटीग्रेट। यहाँ पे देखा जाए तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड 3 + y इज इक्वल टू 2 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड 4 + x, साथ में प्लस कांस्टेंट टर्म को भी और जो आर्बिट्री कांस्टेंट उसको भी ले लेते हैं लॉग में ताकि सॉल्यूशन इजी हो जाए। तो यहाँ से हो जाएगा लॉग 3 + y इज इक्वल टू, यहाँ से जो 2 है वो स्क्वायर में चल जाएगा यानी यहाँ से आ जाएगा लॉग 4 + x का स्क्वायर प्लस लॉग c, यानी यहाँ से हो जाएगा लॉग 3 + y इज इक्वल टू, यहाँ से log a + log b है तो हो जाएगा log a × b, यानी यहाँ से आ गया 4 + x का स्क्वायर इंटू c। दोनों तरफ से log हट जाएगा, आ जाएगा यहाँ से 3 + y इज इक्वल टू 4 + x स्क्वायर इंटू c। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हम लोग को ये हुआ रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। बट यहाँ पे निकालना क्या है कि -2, 1 से जो पास कर रहा है उसके लिए निकालना है। तो यहाँ पे नाउ y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 व्हेन x इक्वल टू -2। तो जब पुट करें हो जाएगा 3 + 1 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 4 - 2 का स्क्वायर इंटू सी, यानी यहाँ से हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4 - 2 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू सी। 4 से 4 कट गया और यहाँ से आ गया c इक्वल टू 1। तो इसीलिए जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा y + 3 इज इक्वल टू 4 + x का स्क्वायर, एंड यहाँ पे आएगा इंटू 1, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो यही हो जाएगा दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगला सवाल 19 कह रहा है कि द वॉल्यूम, इस क्वेश्चन में है कि द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेज एट अ कांस्टेंट रेट if initially its radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 units, then find the value of radius of balloon after t second। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग कह रहा है क्या कि जो वॉल्यूम में चेंजेज है यानी dv/dt, जो वॉल्यूम में चेंजेज है वो टाइम के अकॉर्डिंग वो है कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, यानी किसी के चेंज हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है स्फेरिकल का उसका फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। यहाँ पर अगर इसको इंटीग्रेट करें तो हो जाएगा dv = k × dt, एंड दो तरफ अगर इंटीग्रेशन करते हैं
तो यहाँ से आ जाएगा v इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा के टी प्लस सी, एंड वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू के टी प्लस सी, यानी यहाँ से आ गया 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 3 के टी प्लस सी। एंड यहाँ पे कह रहा है कि जब t इक्वल टू 0, इनिशियली मतलब t इक्वल टू 0, तो रेडियस कितना है 3 यूनिट है। तो यहाँ से कहते हैं कि नाउ एट t इक्वल टू 0 जो रेडियस है वो 3 है। तो यहाँ पे पुट करते हैं इसको, तो हो जाएगा 4 पाई इंटू आर क्यूब, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू के टी है, यानी यहाँ पे 0, जब यहाँ से हो जाएगा k इंटू 0 प्लस सी, एंड x 3 से एक 3 कट गया, तो यहाँ से c इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, यानी c इक्वल टू आ गया 36 पाई। एंड फर्दर सॉल्व करें तो कह रहा है इस बार क्या कि नाउ एट t इक्वल टू 3, यहाँ से t इक्वल टू 3 पे रेडियस जो है वो 6 यूनिट है, तो यहाँ से r इक्वल टू हो जाएगा 6। एंड अगर इस इक्वेशन ए में पुट करें तो क्या आ जाएगा यहाँ से 4 इंटू पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 3 इंटू के इंटू टी के जगह पे हो जाएगा 3 प्लस सी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 36 पाई, ये 3 से कटेगा 2 टाइम्स में, एंड यहाँ पे है 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 12, एंड 6 4 जा 24, यानी कह सकते हैं यहाँ पे 24 इंटू 12 है, यानी यहाँ से 24 को भी लिख सकते हैं यहाँ से 12 इंटू 12, यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, एंड 144 इंटू 2 288, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 288 पाई इज इक्वल टू 3k प्लस 36 पाई, तो यहाँ से 3k इज इक्वल टू हो गया 288 पाई माइनस 36 पाई, यानी 3k इज इक्वल टू हो गया, जब इसको सब्ट्रैक्शन किए तो यहाँ से आया 252 पाई, यानी k इक्वल टू हो गया 252/3 पाई, जब इसको कट किए तो ये कट जाएगा 84 टाइम्स में, यहाँ से k इक्वल टू आ गया 84 पाई। एंड जो हम लोग का इक्वेशन है वो चेंज कर गया, जब k एंड c का वैल्यू पुट किए तो हो जाएगा ये इक्वेशन 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स 84 पाई t प्लस 36 पाई, एंड यहाँ से पाई कॉमन लेके कट कर सकते हैं, एंड इवन यहाँ से 4 भी कॉमन हो जाएगा, तो दोनों जगह से 4 पाई अगर हम लोग यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ से हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू, यहाँ से अगर 4 कॉमन लिए तो जाएगा 21, 4 पाई कॉमन ले लिए तो यहाँ से हो जाएगा 21t प्लस, यहाँ से अगर 4 पाई कॉमन ले लिए तो यहाँ से हो गया 9, यहाँ से 4 से 4 कटा, पाई से पाई कटा, यानी यहाँ पे हो गया आर क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स, जब 3 से मल्टीप्लाई किए तो हो जाएगा ये 63t प्लस 9 3 जा 27, यानी r इक्वल टू यहाँ से आ गया 63t प्लस 27 पावर 1/3। तो यहाँ से हम लोग को जो पूछा गया था कि आफ्टर टी सेकेंड रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस हम लोग का यहाँ से आ गया 63t प्लस 27 टू द पावर 1/3, यहाँ लिख देंगे आफ्टर टी सेकेंड रेडियस इज इक्वल टू 63 प्लस 27 टू द पावर 1/3। यहाँ पे 19 भी खत्म हो गया। एंड अगला सवाल 20 कह रहा है कि इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ RS 100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। तो यहाँ पे हम लोग कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है तो यहाँ पे चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, तो dp/dt यहाँ से क्या कह रहा है कि जो रेट ऑफ R% पर ईयर, R% पर ईयर अगर चेंज कर रहा है तो यहाँ से जाएगा R/100, परसेंट को चेंज कर दिए और साथ में जाएगा इंटू P। अगेन यहाँ पे लगाएंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ से जाएगा dp/p इज इक्वल टू हो जाएगा
आर अपॉन 100 टी। इसको अगर हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करें तो यहाँ से हो जाएगा log p इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा आर अपॉन 100 टी, साथ में प्लस आ जाएगा c। यहाँ से अगर देखा जाए तो p इक्वल टू हो जाएगा e टू दी पावर आर टी अपॉन 100 साथ में प्लस c, यानी इसको लिख सकते हैं p इक्वल टू e टू दी पावर आर टी अपॉन 100 साथ में हो जाएगा इंटू e टू दी पावर c। एंड यहाँ पे दिया हुआ है कि जब लोग टाइम 0 है, जब यहाँ पे टाइम 0 है तो जो प्रिंसिपल है वो 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे पुट करें तो यहाँ से हम लोग सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा पी हो जाएगा 100 इज इक्वल टू, यहाँ से अगर जब टी का वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा 0 एंड ई टू दी पावर 0 1 होता है, एंड साथ में यहाँ पे आ गया ई टू दी पावर सी, यानी ई टू दी पावर सी का वैल्यू यहाँ पे आ गया 100। एंड जब यहाँ पे हम लोग टी इक्वल टू 10 लें, टी इक्वल टू जब 10 ईयर्स हो जाएगा तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 2 टाइम्स यहाँ पे हो रहा है, यानी 200। तो यहाँ से हो जाएगा जब इसमें इक्वेशन नंबर ए में पुट करें तो हो जाएगा 200 इज इक्वल टू ई टू द पावर आर इंटू 10 अपॉन 100 इंटू यहाँ पे आ गया ई टू द पावर सी, एंड ई टू द पावर सी का वैल्यू है 100। तो यहाँ से सॉल्व करें तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से यहाँ पे कट गया, यानी यहाँ पे आ गया 2 इज इक्वल टू ई टू द पावर आर अपॉन 10। एंड यहाँ से आ जाएगा, अगर दोनों तरफ लॉग ले लें तो हो जाएगा आर अपॉन 10 इज इक्वल टू लॉग 2। एंड यहाँ से आ जाएगा आर इज इक्वल टू लॉग 2 इंटू 10, एंड लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.6931 और साथ में इंटू 10 है तो यहाँ से आ जाएगा 6.931, यानी जो रेट था यहाँ से, तो यहाँ से रेट क्या हो गया, रेट इज 6.93%, यहाँ से रेट निकल गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिटेड विथ दिस बैंक, देन हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स, कि 10 साल के बाद उस पैसे का कितना इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग को जो चेंज हो रहा है प्रिंसिपल में तो उसको लिखते हैं डीपी अपॉन डी टी, एंड वो कह रहा है 5% पर ईयर हो रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 5/100 इंटू पी, एंड यहाँ से हो जाएगा डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू, ये कट जाएगा 20 टाइम्स में, एंड ये हो जाएगा 1/20, साथ में हो जाएगा डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट करें तो यहाँ से हो जाएगा लॉग पी इज इक्वल टू 1/20, साथ में टी प्लस सी हो जाएगा। एंड यहाँ से अगर कहा जाए तो p इक्वल टू आ जाएगा ई टू द पावर 1 यानी t अपॉन 20, साथ में प्लस सी, यानी इसको लिख सकते हैं p इज इक्वल टू ई टू द पावर t अपॉन 20 साथ में इंटू ई टू द पावर c। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब t इक्वल टू 0 था तो अमाउंट कितना डिपॉजिट किया गया 1000, यानी यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे प्रिंसिपल जो है वो है 1000। जब यहाँ पे पुट किए तो यहाँ हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू ई टू द पावर टी अपॉन 20 है तो टी की जगह पे 0 हो जाएगा इंटू ई टू द पावर सी, ई टू द पावर 0 1 होता है तो ई टू द पावर सी का वैल्यू हो जाएगा 1000। एंड कह रहा है कि 10 साल के बाद उसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे कह रहा है टी इक्वल टू 10 पे उसका वैल्यू पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन 1, तो यहाँ से प्रिंसिपल इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर 10/20 साथ में ई टू द पावर सी, तो यहाँ से हो गया ई टू द पावर 1/2 इंटू ई टू द पावर सी, यहाँ से हो जाएगा 1000, एंड ई टू द पावर 1/2 का वैल्यू होता है 1.648, तो यहाँ से हो जाएगा इंटू 1000, एंड प्रिंसिपल यहाँ से आ गया 1648। तो यहाँ पे कह रहा है कि 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कि आफ्टर 10 ईयर्स
the amount will worth ₹1648। तो यहाँ पे 21 भी क्वेश्चन खत्म हो गया। 22 कह रहा है कि इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1,00,000, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर। कि 2 घंटा में 10% क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। आगे कह रहा है कि इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2,00,000, कि कितने घंटे बाद जो तुम आपका काउंट है वो डबल हो गया। कह रहा है इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, कि जो अभी प्रेजेंट है वही क्या है, उसका प्रोपोर्शनलिटी है ग्रोथ में। तो यहाँ पे अगर मान लें कि y जो है, मान लेते हैं कि y बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एनी इंस्टेंट t, कि कोई भी टाइम पे मान लेते हैं कि जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो है y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dt जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा y का। एंड यहाँ से कह सकते हैं dy/dt, जब जो प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि वो कांस्टेंट की है, एंड यहाँ हो जाएगा इंटू y। तो यहाँ से लिख सकते हैं dy/y इज इक्वल टू के डी टी, एंड दोनों तरफ यहाँ पे अगर इंटीग्रेट करें तो यहाँ से जाएगा log mod y इज इक्वल टू के टी प्लस सी। एंड यहाँ पे हम लोग का क्या कहा गया कि जब टाइम 0 था, जब टाइम हम लोग यहाँ पे 0 लें तो मान लेते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो y0 है, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट वो क्या देते हैं y0 है t=0 के लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर पुट करें t=0 तो यहाँ से c= आ जाएगा log y0। एंड यहाँ से अगर हम लोग c का वैल्यू पुट करें इक्वेशन a में, फ्रॉम इक्वेशन a, यहाँ से क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू के टी प्लस log y0। एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, के टी इक्वल टू हो जाएगा log y माइनस log y0, और यहाँ से हो जाएगा log y/y0। तो के टी इक्वल टू हो गया log y/y0। एंड यहाँ पे अब कह रहा है कि 2 घंटे में कितना इंक्रीज कर गया, 10%। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आफ्टर 2 आवर्स बैक्टीरिया कितना इंक्रीज कर गया, 10%। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो y होगा, यानी जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया काउंट है वो y है। तो 2 घंटे बाद क्या हो जाएगा, y0 प्लस 10%, यानी 10/100 किसका, y0 का, यानी यहाँ से आ गया 110/100 y0। यहाँ से y का वैल्यू आ गया। एंड यहाँ से अगर देखा जाए तो हम लोग का जो आया था के टी वो था log y/y0। एंड y की जगह पे यहाँ पे जब पुट किए तो हो जाएगा यहाँ से log y की जगह हो जाएगा 110/100 y0/y0। यहाँ से y0 कट जाएगा, एंड यहाँ से हो जाएगा log 0 से 0 कट गया, यानी यहाँ से आया 11/10, यानी के टी का वैल्यू हो गया यहाँ से log 11/10। t=2 है तो यहाँ से t का वैल्यू पुट हो जाएगा, t= यहाँ से हो जाएगा 2, यानी k= यहाँ से आ गया 1/2 log 11/10। तो जो इक्वेशन यहाँ से हम लोग का बन गया, अगर पुट करें यहाँ पे k का वैल्यू इस वाली इक्वेशन में, तो यहाँ से हो जाएगा k का वैल्यू हम लोग का यहाँ पे है 1/2 log 11/10, एंड साथ में क्या है log y/y0। तो यहाँ से हो जाएगा, साथ में t है, इंटू t इज इक्वल टू log y/y0 है, y/y0।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो t इक्वल टू हो जाएगा 2 log y अपॉन वाई नॉट, यहाँ से हो जाएगा अपॉन log 11 अपॉन 10। एंड यहाँ पे हम लोग को कहा जा रहा है कि जब बैक्टीरिया क्या हो जाए, डबल हो जाए, जो काउंट है वो डबल हो जाए, तो यहाँ पे निकालना है कि कितने टाइम में। तो यहाँ पे इस बार जो है y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y नॉट, y इक्वल टू हो जाएगा 2y नॉट। तो ये इसके लिए हम लोग को निकालना है t। तो मान लेते हैं t इक्वल टू T1 के लिए होगा। तो जब यहाँ से T1 इक्वल टू निकालना है तो हो जाएगा 2 log, यहाँ से y अपॉन वाई नॉट हो जाएगा 2, यहाँ से कह सकते हैं हो जाएगा 2 log 2 अपॉन log 11 अपॉन 10। एंड यही हो जाएगा हम लोग का रिक्वायर्ड टाइम। तो इसी टाइम में जो बैक्टीरिया काउंट है वो डबल हो जाएगा। अब अगला सवाल 23 कह रहा है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस सी इज। तो यहाँ से हम लोग को जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है dy अपॉन dx इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस वाई। इसको लोग लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर y। तो यहाँ से अगर हम लोग सेपरेशन लगाएं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाएं तो हो जाएगा dy अपॉन ई टू द पावर y इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू dx। एंड अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें तो यहाँ से हो जाएगा ई टू द पावर माइनस वाई, साथ में हो जाएगा dy इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा ई टू द पावर x साथ में dx। एंड ई टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू द पावर माइनस वाई एंड साथ में हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे जो भी रहता है वो डिवीजन में आता है। तो यहाँ से इक्वल टू ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर x ही हो जाएगा और साथ में आएगा प्लस c। तो यहाँ से हो गया ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस सी। इसको इधर कर दिए, सी को उधर कर दिए। यानी यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से हो जाएगा ई टू द पावर x प्लस, फिर यहाँ से इसको k ले लें तो ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस p को हम लोग मान सकते हैं c। तो यहाँ से जो हम लोग को ऑप्शन मैच कर रहा है वो ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो 23 का आंसर हो गया ऑप्शन ए।